सर अभिनंदन करती हूँ। होस्ट मैं संगीता वट्टी सिवनी मध्य प्रदेश से आप सभी का स्वागत अभिनंदन करती हूँ और मेरे परम पिता परमेश्वर को चरण वंदन धन्यवाद करती हूँ कि मुझे यह सुबह दिखाई और मुझे यह अवसर प्रदान किए। और हमारे संस्था के संस्थापक आदरणीय के डी प्रतापन सर और आदरणीय सरीना मैम को भी मेरा सादर प्रणाम और मेरे माता पिता को भी सादर प्रणाम। और इस पैनल को चलाने वाले हमारे ग्रेट गुरुवर, ग्रेट मार्गदर्शक जो हमें सही राह दिखाते हैं और अच्छे सोच विचार के साथ हमें बनाए रखते हैं, वे ग्रेट गुरुवर को भी मेरा सादर प्रणाम। और इस पैनल में जुड़े सभी ग्रेट मातृशक्ति और सभी पुरुष लीडर, सभी लीडर को मेरा सादर प्रणाम। और यह ईश्वर ने हमें जो सुबह दिखाई है, हमारे लिए एक नया अवसर मिला है हमें। और यह अवसर हर किसी को नहीं मिलता, यह सुबह हर किसी के लिए नहीं होती। तो हमें इस अवसर का पूरा लाभ उठाते हुए हम आगे बढ़ते हैं और उस ईश्वर को धन्यवाद करते, उस ब्रह्मांड को धन्यवाद करते हैं जो हमें यह सृष्टि दिखाई है और हमें आप जैसे लोगों से बनाए रखा है, जोड़े रखा है, तो धन्यवाद करते हैं। और हमारे ट्रेनर के रूप में ऐसी ही ग्रेट मातृशक्ति आ रही हैं जो हमेशा अपने आप को समर्पण रूप से इस पैनल में बनाए रखती हैं। तो सभी को होस्ट के डिजिटल क्लैपिंग के साथ ऐसी ग्रेट मातृशक्ति का हम स्वागत करते हैं जो माँ पांडुरना मध्य प्रदेश से बनी रहती हैं। तो मैम का स्वागत करते हैं। मिसेस सुमित्रा टिगर से मैम आपका स्वागत है ट्रेनिंग पार्ट में। आप आइए और ट्रेनिंग पार्ट रखिए। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम मैम। थैंक यू सो मच मैम। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही शानदार शब्दों से आपने मुझे इनवाइट किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार, जय हरी। सभी ऑल पार्टिसिपेंट का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आज की इस शानदार सुबह में यही आशा और विश्वास है कि उस परम पिता परमेश्वर के आशीर्वाद से आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और धन्यवाद करती हूँ उस परम पिता परमेश्वर का, जिनका आशीर्वाद और जिनकी कृपा हम सभी पर हमेशा बनी रहती है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे इस गुरुकुल में बने सभी गुरुजनों का, सभी मातृशक्तियों का और सभी और पार्टिसिपेंट का बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे शानदार सिस्टम के संस्थापक मिस्टर के डी प्रतापन सर और सुना प्रतापन मैम का जितना भी धन्यवाद करे कम है, क्योंकि आज हमें उनके माध्यम से इतना शानदार सिस्टम मिला है, ये गुरुकुल मिला है जहाँ से हमें हर रोज कुछ सीखने सिखाने का अवसर मिलता है। और अब हम अपने जीवन में एक नई दिशा, एक नई सोच के साथ आगे बढ़ पा रहे हैं। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की हमारी होस्ट को अगेन बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, संगीता वट्टी मैम। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। बहुत ही शानदार आपकी होस्टिंग और हर एक पार्ट जो आप में जब भी आप आती हैं, बहुत ही शानदार तरह से अपने शब्दों के माध्यम से इस गुरुकुल को सजाती है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे ग्रेट गुरु कुलदीप सर जी का, जिनके माध्यम से आज मुझे फिर से आप सभी के बीच दो शब्द रखने का अवसर मिला। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, सावन का महीना चल रहा है, तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई, क्योंकि सावन का महीना हर एक व्यक्ति के जीवन में नई खुशियां, नया विश्वास और एक बेहतर जीवन की शुरुआत। क्योंकि सावन का महीना, क्योंकि हर घर में बहुत ही शानदार और बेहतर तरीके से मनाते हैं। और भगवान शिव जिनका ये महीना है,
तो हम सभी बहुत ही श्रद्धा से मनाते हैं। और आज मैं ऐसे ही कुछ जो मुझे टॉपिक मिला है कि भगवान शिव पर हम जल क्यों चढ़ाते हैं, तो आज हम सभी को पता भी होगा, और जो लोग नहीं जानते होंगे तो शायद जान भी पाए कि भगवान शिव पर जल चढ़ाने का कारण क्या है। तो जब समुद्र मंथन के समय जो उनके द्वारा समुद्र मंथन से जो विष निकला था, तो वो विष जो पूरे संसार के लिए विनाशकारी साबित हो सकता था, उस विष को भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण किया। अगर वो धारण नहीं करते तो उस विष के अंदर इतनी ताकत थी कि वो पूरी दुनिया को समाप्त कर सकती थी। तो ऐसे हलाहल विष को भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण किया, और हम सभी के लिए जो जीवनदायिनी साबित हुआ। तो विष की तपन इतनी अधिक थी कि उसके अलावा, जो कि हम इसलिए भगवान शिव पर जल चढ़ाते क्योंकि उसकी तपन आग के समान तेज, तो उसका प्रभाव बहुत ही तेज था। इसलिए भगवान शिव पर जल चढ़ाकर की जो तपन को शांत करने के लिए जो जल चढ़ाया जाता है। और इसके अलावा भी जो हम जल चढ़ाते हैं, तो शिवलिंग पर जल चढ़ाने से हमारे मन की शुद्धि होती है और हमें आध्यात्मिक शांति भी मिलती है। तो यही बहुत सारे ऐसे कारण हैं जो कि भगवान शिव पर जल चढ़ाने से हमारे मन को जो शांति मिलती है, और हमारे मन में एक सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है, हमारे मन का तनाव कम होता है, और हमें हमारे अज्ञात, जो हमें ज्ञात नहीं है, ऐसे पापों से भी हमें मुक्ति मिलती है। तो यही धार्मिक मान्यताएं जिनके अनुसार हम सभी इस श्रावण के महीने में भगवान शिव पर जल चढ़ाते हैं, क्योंकि भगवान शिव इतने सरल और सीधे स्वभाव के हैं कि जो भी व्यक्ति श्रद्धा से उनके ऊपर एक लोटा जल भी चढ़ा दे तो वो शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि इससे हमारे मन को शांति मिलती है। और इसके बहुत सारे आध्यात्मिक लाभ भी है, क्योंकि हम सभी आज इस वैज्ञानिक जो जीवन जी रहे हैं, विज्ञान भी कहता है, तो विज्ञान में उसका अर्थ होता है कि हम अपने आप अपने मन को शांत करने के लिए ध्यान करते हैं, लेकिन उस जल चढ़ाने से भी हमारे मन को जो शांति मिलती है और हमारा मन शांत होता है, और हमारे क्रोध पर नियंत्रित रहता है। हमारे अंदर जो एक नकारात्मक ऊर्जा होती है, वो नकारात्मक ऊर्जा भी दूर होती है, और हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव अधिक बढ़ता है, और हमारा मन शुद्ध होता है। हर अहंकार को मिटाकर हमें भगवान विनम्रता सिखाते हैं। तो ये जल चढ़ाने के बहुत से ऐसे आध्यात्मिक कारण हैं जो हम शायद जाने अनजाने में भी कई लोग नहीं जानते, लेकिन फिर भी जो श्रावण के महीने में फिर भी वो जल चढ़ाते हैं, और एक उनके अंदर जो खुशी होती है कि उनकी पूजा से भगवान शिव प्रसन्न हो जाएंगे, तो प्रसन्न हो भी जाते हैं, क्योंकि भगवान का नाम इसीलिए पड़ा है भोलेनाथ, क्योंकि वो बहुत ही भोले हैं और हर व्यक्ति की इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, और उनके मन में आए हुए विकारों को दूर करते हैं। तो इसलिए भगवान कहते हैं ना कि भगवान शिव बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो सिर्फ एक लोटा जल ही उसे उन्हें संतुष्ट कर देता है, वो उसी से खुश हो जाते हैं। और इसी कारण से
जो कई लोग बहुत ही श्रद्धा पूर्वक हर रोज जल चढ़ाते हैं श्रावण के महीने में। कई लोग सिर्फ सोमवार के दिन उनका दिन मानते हैं। तो भगवान का कोई दिन नहीं होता है, भगवान सिर्फ अपनी श्रद्धा और भक्ति देखते हैं। तो हमें श्रद्धा और भक्ति से ही भगवान को प्रसन्न करने की जरूरत होती है, क्योंकि हमारे मन में दूसरों के प्रति दया का भाव, ये हमें हमारे मन को संतुष्ट करता है, सुख शांति पहुंचाता है। और वही एक लोटा जल जो हमारे जीवन में कल्याण करता है, हमारे परिवार के सभी सदस्यों को आरोग्य और सुख शांति प्रदान करता है, और यही आशीर्वाद हमें शिव जी से मिलता है। तो ऐसी बहुत सारी जो कथाएं भी हैं, जो कि व्यक्ति अगर एक लोटा जल चढ़ाता है श्रद्धा से, तो भगवान शिव की कृपा उन पर होती है। तो हमें उसे असाधारण नहीं समझना है, क्योंकि कई लोग उसे असाधारण समझते हैं, लेकिन एक असाधारण चीज को हमें साधारण समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि साधारण वो होता है जिसकी सोच छोटी होती है, जिसके मन में छल कपट होता है, और जिसके मन में दूसरों के प्रति ईर्ष्या घृणा और पाप होता है छुपा। तो हमें अपने मन में इन सारी चीजों का त्याग करके एक अगर शुद्ध मन से और सच्चे मन से भगवान को एक लोटा जल भी चढ़ा दे, तो भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो अपने मन से हमें इन सारी चीजों को बाहर निकालना है, उन नकारात्मक चीजों को, क्योंकि भगवान भोलेनाथ है और वो भोले हैं, और वो हर व्यक्ति पर कृपा दृष्टि करते हैं। क्या आप सभी ने कहानी भी सुनी होगी, जो कि एक चोर था, और वो चोरी करने के बहाने से मंदिर में घुस गया, और मंदिर में जो ऊपर कलश लटका हुआ था, तो उस कलश को चुराने के लिए उसने भगवान शिव के ऊपर पैर रखकर खड़ा हो गया, शिवलिंग के ऊपर, उस कलश को चुराने के लिए। तो भगवान उसकी इस श्रद्धा से प्रसन्न हो गए कि भगवान ने ये सोचा कि इसने तो अपने आप को ही मेरे ऊपर अर्पित कर दिया है और पूरा समर्पण कर दिया है। तो खुद को समर्पित करना ही भगवान की सच्ची सेवा होती है, किसी दिखावे से या बड़े बड़े हवन से भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं, ये हमारी सोच। तो उस चोर के ऊपर भी भगवान प्रसन्न हुए, और उन्होंने दर्शन दिए, और उसे, उस चोर को वरदान दिया, बहुत सारी धन दौलत जो उसने चाही, कि वो चाहता था। तो क्योंकि वो चोर था और वो चोरी करने के लिए भगवान शिव के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर खड़ा होकर उस कलश को चुरा रहा था, तो उसके चुराने को भी भगवान इतने भोले हैं कि वो चोरी करने आया, फिर भी उन्होंने ये सोचा कि इन्होंने उसने खुद को भगवान के ऊपर अर्पित कर दिया है, खुद को समर्पित कर दिया है। तो ये भगवान शिव की जो, जिसे हम भोलेनाथ कहते हैं, तो वो इतने भोले हैं कि वो हर व्यक्ति की श्रद्धा और भक्ति देखते हैं। वो ये नहीं सोचते कि किसके मन में कितना पाप छुपा है, कपट छुपा है। लेकिन जो व्यक्ति श्रद्धा और भाव से उनकी पूजा करते हैं, तो भगवान शिव उन पर विशेष कृपा करते हैं, और वो भोलेनाथ है। तो हर एक व्यक्ति की जो हर एक मनोकामनाओं को पूर्ति करते हैं। तो हमें अपने जीवन में ऐसे ही हमेशा एक निस्वार्थ भाव रखना है, क्योंकि भगवान शिव हमेशा उन लोगों की सुनते हैं जो उनके प्रति समर्पित होते हैं, उनके प्रति श्रद्धा भाव रखते हैं। चाहे आप एक लोटा जल चढ़ा दो, बेलपत्र चढ़ा दो, गंगा जल चढ़ा दो, या अक्षत के कुछ दाने चढ़ा दो, तो ये सभी भगवान के लिए हमेशा अति प्रिय है, क्योंकि उन्हें श्रद्धा से आप जो भी चढ़ाते हो, तो वो भगवान स्वीकार करते हैं, और भगवान उनकी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। क्योंकि अगर वो अपने कंठ में विष को धारण नहीं करते, तो आज पूरी दुनिया समाप्त हो जाती, क्योंकि उस विष में इतनी ताकत थी।
लेकिन किसी भी भगवान में इतनी शक्ति नहीं थी कि वो उस हलाहल विष को धारण करे। लेकिन भगवान शिव इतने भोले कि उन्होंने अपने आप को उस कठिन परिस्थिति में डाला और उस हलाहल विष को अपने कंठ में धारण किया और पूरी दुनिया को समाप्त होने से बचाया। तो ऐसे भोलेनाथ है जिनकी जो भी व्यक्ति दिल से श्रद्धा से उनकी पूजा करता है तो वो उनकी हर मनोकामनाओं को पूर्ति करते हैं। तो उस भोलेनाथ भगवान की तरह हमें भी अपने जीवन में एक भोलापन रखना है। चाहे कोई कितना भी व्यक्ति धूर्त हो, चाहे कपटी हो, चाहे कोई पाप कर रहा हो, लेकिन हमें अपने जीवन में हमेशा एक सच्चाई को, एक समर्पण को और एक त्याग की भावना हमारे जीवन में हमें रखनी है। और हमेशा अपने मन को शुद्ध रखना है उस गंगा जल की तरह, क्योंकि अगर हम अपने आप को उस तरह से बनाए रखते हैं तो भगवान शिव जरूर प्रसन्न होंगे और जरूर हर एक मनोकामनाओं की पूर्ति करेंगे। तो कई लोग इसके लिए बहुत सारे उपाय भी करते हैं, क्योंकि बेलपत्र को चढ़ाते हैं, क्योंकि शिव जी को बेलपत्र भी बहुत ही प्रिय है। और सिर्फ 3 पत्ती के बेलपत्र को भी वो स्वीकार कर लेते हैं, जिससे हमारे जीवन के बहुत सारे कष्टों से हमें निवारण मिलता है, हमारे दुखों का नाश होता है। कोई गंगा जल चढ़ाता है, और गंगा जल भी चढ़ाने के कई सारे, आप तांबे के लोटे से चढ़ा सकते हो, पीतल के लोटे से, जो भी आपके पास है। लेकिन उसे भी चढ़ाने के बहुत सारे जो नियम बनाए हैं कि एक धारा में उसे प्रवाहित करना है शिवलिंग के ऊपर। तो ऐसे अक्षत के दाने, जो कि हम चावल कहते हैं, तो वो भी साबुत चावल आप उन शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं, जिससे हमारे जीवन में धन समृद्धि होती है। क्योंकि उन चावल के दाने, जब हम कुछ चावल के दाने भगवान शिव को अर्पित करते हैं, तो वो कहते हैं ना कि हम जो कुछ भी देते हैं वो हमारे पास कई गुना होकर लौटता है। और भगवान इतने भोले हैं कि अगर आप 4 दाने चावल के अगर चढ़ाते हैं तो आपके घर में धन संपत्ति भगवान शिव भर देते हैं। तो और किसी चीज की हमारे जीवन में कमी नहीं होने देते। अगर आप फूल चढ़ाते हैं तो फूल चढ़ाने के भी कई सारे फूल जो भगवान शिव को पसंद है, और उसमें सबसे प्रिय जो है वो है धतूरा और आंकड़े के फूल, जिसे हम अकाओ कहते हैं। तो धतूरा जिसमें कांटे होते हैं, जो शायद हम सिर्फ और सिर्फ शिव जी भगवान को प्रिय है, क्योंकि जो दुनिया नहीं लेना चाहती वो भगवान शिव स्वयं ले लेते हैं। क्योंकि कांटे वाले धतूरे को कोई भी लेना नहीं चाहता, जिस तरह से विष को कोई पीना नहीं चाहता था, लेकिन भगवान शिव ने उसे धारण किया। इस तरह से जो चीज हम किसी को नहीं दे सकते हैं वो भगवान शिव स्वयं ग्रहण कर लेते हैं। तो हमें भगवान शिव के इन सारे, जो बहुत सारे उनके गुण हैं, उन गुणों को भी अगर हम अपने जीवन में लेकर के आए, क्योंकि कई लोग सिर्फ और सिर्फ अहंकार में जीते हैं, घमंड में जीते हैं, लेकिन हमें इन सारी चीजों का त्याग करना है। क्योंकि यही चीजें शायद हमारे जीवन में कभी ना कभी विनाश का कारण बनती है। तो हमें अपने अंदर सच्चाई रखनी है, ईमानदारी रखनी है और विश्वास रखना है उस भोलेनाथ के ऊपर। क्योंकि भगवान शिव, उनका नाम ही पड़ा है भोलेनाथ, और वो हर व्यक्ति की बहुत ही जल्दी सुनते हैं। और सिर्फ और सिर्फ एक लोटा जल और सारी समस्याओं का हल, कहते हैं ना। तो इसी तरह भगवान शिव सभी के जीवन से सारे संकट को दूर करेंगे और शरीर की बीमारियों को भी दूर करते हैं। तो बहुत सारी जो इस श्रावण के महीने में बहुत सारे ऐसे उपाय जो लोग करते हैं और उन्हें उसका फल भी मिलता है। क्योंकि जल चढ़ाने से शरीर की बीमारी भी दूर होती है, अपना शरीर रोग मुक्त होता है। तो इसलिए
जो कि इस शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय हमें भगवान शिव का स्मरण करना है। और अगर आपके शरीर में बीमारियां हैं तो कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करके लाल चंदन मिला हुआ जल और गाय का कच्चा दूध और बेलपत्र चढ़ाने से हमारे शरीर की सारे रोगों का नाश होता है। तो भगवान शिव के ऊपर जल चढ़ाने के लिए बहुत सारे जो अलग अलग हमारे मन के विकार को दूर करते हैं, हमारे मन में जो कुछ भी है सब कुछ आप अर्पित कर सकते हो भगवान शिव, उन सभी को ग्रहण कर लेंगे और आपके मन की शांति करते हैं और हमारे मन को शुद्ध करते हैं। तो अपने विकारों को, मन के विकारों को दूर करके आपकी सारी बीमारी, अगर आप बीमार भी हैं तो इन सारी चीजों को अगर हम बहुत ही श्रद्धा से और भाव से शिव जी पर समर्पित कर दें तो हम अपने जीवन में रोग से मुक्त हो जाते हैं। तो भगवान शिव को प्रसन्न करने के और अपने जीवन से उन सारी परेशानियों को दूर करने के लिए भगवान शिव के ऊपर अगर आप एक लोटा जल भी चढ़ा दें तो भगवान शिव आपके जीवन की सारी परेशानियों का हल करते हैं। क्योंकि भगवान शिव भोलेनाथ है और भोलेनाथ तो इतने भोले हैं कि अगर आप अपने मन में कोई भी समस्या लेकर भी अगर पहुंच गए या कोई शिकायत लेकर भी पहुंच गए तो भी सिर्फ उन तक पहुंचने से ही वो प्रसन्न हो जाते हैं। सिर्फ आप हमेशा एक मंत्र का जाप कर ले तो भी वो भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। ओम नमः शिवाय इतना सरल मंत्र है कि हर कोई उसका स्मरण कर सकता है, हर कोई उस मंत्र का जाप कर सकता है। अगर आप दुखों से परेशान हैं, आपके जीवन में बीमारियों से परेशान हैं, तो आप महामृत्युंजय का जाप करें। तो इससे हमारे जीवन में शांति और हमारे आरोग्य और हमारे संकटों से हमें मुक्ति मिलती है। तो ये बहुत सारे ऐसे उपाय जो हमें शिव पुराण में सुनने के लिए मिलते हैं, पढ़ने के लिए मिलते हैं, तो हमें उन्हें सुनना है, पढ़ना है और अपने जीवन में धारण करना है। क्योंकि हम सभी कहीं ना कहीं व्यस्त होते हैं, लेकिन व्यस्तता में भी अगर आप जाप करते हो तो भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। इतने सरल मंत्र जो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय अगर हम करते हैं तो ये भी भगवान शिव को, शिव तक पहुंच जाते हैं। क्योंकि भगवान भोलेनाथ है और वो सबकी सुनते हैं और सबकी मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। तो हमें अपने जीवन को उस अध्यात्म की ओर अगर हम लेकर जाते हैं तो अध्यात्म जो आज विज्ञान की दृष्टि में भी अगर हम देखें तो विज्ञान की दृष्टि से भी जो जाप करते हैं, जो जिसे मेडिटेशन कहते हैं, तो विज्ञान में मेडिटेशन कहते हैं और हम जो अपनी आध्यात्मिक भाषा में उसे ध्यान कहते हैं। और ध्यान करना और मेडिटेशन करना दोनों ही एक ही शब्द है, लेकिन हम उसे समझ नहीं पाते हैं। क्योंकि मेडिटेशन सभी लोग करते हैं, लेकिन अगर वही कहे उन्हें ध्यान करने के लिए तो ध्यान करना तो उन्हें जल्दी से समझ में भी नहीं आएगा और उन चीजों पर कोई विश्वास नहीं करेगा कि ध्यान करने से क्या होता है। अगर मेडिटेशन करने से सब कुछ होता है तो ध्यान करने से भी सब कुछ होता है। दोनों एक ही चीज है, लेकिन उसे हम अलग अलग शब्दों में, एक विज्ञान की दृष्टि में जिसे हम मेडिटेशन कहते हैं, वही आध्यात्मिक दृष्टि से हम उसे ध्यान कहते हैं, जो जाप करना कहते हैं। और कई लोग जो जाप करते हैं तो वो जाप भी एक मेडिटेशन है और मेडिटेशन भी एक ध्यान है, ध्यान की मुद्रा जिसे हम कहते हैं। तो दोनों से हमारे जीवन में सुख शांति और समृद्धि का विकास होता है। और सुख शांति समृद्धि हमें अपने जीवन को जीने का तरीका सिखाते हैं। क्योंकि ध्यान में जब हम बैठते हैं तो ध्यान में उन सारे विचारों को, हमारे अंदर के विकारों को हम बाहर निकालते हैं और हमारा मन शुद्ध होता है, हमारा मन शांत होता है, हमारे
अंदर के रोगों से हमें मुक्ति मिलती है, क्योंकि हमारे शरीर में इतनी क्षमता है, क्योंकि हमारा शरीर उन्हीं पंच तत्वों से बना हुआ है। जो पंच तत्व इस सृष्टि के निर्माण में लगे, तो वही पंच तत्वों से हमारा शरीर भी बना है, और हमें उन पंच तत्वों को एक करने के लिए हमें ध्यान मेडिटेशन की जरूरत होती है। और ध्यान और मेडिटेशन जो व्यक्ति करता है, वो अपने जीवन में वो सारी चीजों को, उन सभी चीजों को हासिल कर सकता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति के अंदर उन्हीं पंच तत्वों के माध्यम से भगवान विराजमान होते हैं। क्योंकि भगवान कोई शरीर नहीं है, वो भगवान एक ऐसी सूक्ष्म आत्मा ही कह सकते हैं हम। तो सूक्ष्म शरीर के रूप में हम हर एक व्यक्ति के अंदर विराजमान है, सिर्फ उसे जानने की, समझने की जरूरत है। और इसीलिए हमारा शरीर, कहते हैं ना, हम हमारे पास दो दिमाग होते हैं। तो वही हमारी जो दिमाग है, हमारी जो सोच है, तो वही सोच हमें अपने जीवन में, हमारे जीवन को बदलने की ताकत देती है। तो हम जिस तरह जैसा सोचते हैं, हमारे साथ वैसा घटित होता है। अगर हम हमेशा नकारात्मक सोचते रहेंगे, अगर हम हमेशा नकारात्मक रहेंगे हमारे जीवन में, तो हमारे साथ हमेशा वो नकारात्मक चीजें होती रहेगी, हमेशा नकारात्मकता में हम धंसे रहेंगे, तो हम उससे कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। लेकिन अगर हम हमेशा सकारात्मक सोचे, पॉजिटिव सोचे, तो हमारे जीवन में सारी चीजें पॉजिटिव होती है, सब कुछ अच्छा अच्छा होता है। तो हमें हमेशा पॉजिटिव सोच रखना क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारे अंदर उन पंच तत्वों के माध्यम से हर व्यक्ति के अंदर भगवान विराजित होते हैं। और जिस तरह से हमारी सोच होती है, उसी तरह से हम अपना जीवन, हमारे जीवन का निर्माण करते हैं, हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। तो अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक रखें, और मन में हमेशा शांति और धैर्यता बनाए रखें, क्योंकि वही हमारे जीवन को एक नवनिर्मित हम स्वयं बना सकते हैं। जिस तरह से कई देशों में कि बहुत सारे जो साधु महात्मा लोग होते हैं, वो हमेशा ध्यान में लीन रहते हैं, और उनकी ऊर्जा पूरे वातावरण को सकारात्मक बनाती है। तो आपके अंदर भी वो सारी ताकत है, वो सारी शक्तियां हैं, जो आप अपने जीवन को बदल सकते हैं और सकारात्मक बना सकते हैं, उस भगवान शिव की तरह। क्योंकि भगवान शिव एक ऐसी आत्मा है जो हर व्यक्ति के अंदर विराजित होती है। बस उन्हें समझने की जरूरत है और जानने की जरूरत है, क्योंकि भगवान शिव हमेशा ध्यान में होते हैं, और हर कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी वो कभी हारते नहीं है। और सभी को जो एक शक्ति मिलती है, तो हम मनुष्य को शक्ति कहाँ से मिलती है? क्योंकि आज कई लोग जो कि बड़े बड़े साधु महात्मा हो, बड़े बड़े व्यक्ति जिन्हें हम कहते हैं कि उनके पास बहुत सारी धन है, सोच को हम समझ नहीं पाते, वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं। तो इन सारी चीजों को जब हम समझते हैं, सीखते हैं, तो हमेशा उनके अंदर जो होता है धैर्य होता है, एक विश्वास होता है, और यही धैर्य और विश्वास उन्हें आगे लेकर जाता है। तो गरीब वाली सोच व्यक्ति के अंदर होती है, तो गरीब सोच वाला व्यक्ति सोचता है कि ऐसी परिस्थितियों में ये कार्य मुझसे नहीं हो पाएगा, अगर कोई कार्य दिया तो। लेकिन अमीर व्यक्तियों की जो सोच होती है, तो वो हर तरह के अपने अलग अलग विचारों से, अलग अलग तरीकों से उस कार्य को करने की सोच रखता है, कि अगर इस तरह से नहीं हो पाया तो इस तरह से। मतलब उनकी सोच इतनी मजबूत होती है कि वो जानते हैं कि मैं इसे कर लूंगा, तो हर परिस्थिति में वो कार्य कर लेते हैं और अपने जीवन। तो यही सोच हमारी भी होनी चाहिए, हमारे अंदर भी इतना विश्वास होना चाहिए कि कोई भी कार्य असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। तो हमें यही सोच को हमें अपने जीवन में धारण करनी है, और हर कार्य के प्रति ईमानदार रहना है, और अपने मन को शांत और धैर्यता से हमें हर चीज का
हर चीज का विचार करना है, सोचना है, समझना है। तो यही सारी चीजें हम सिर्फ ध्यान के माध्यम से कर सकते हैं। जिस तरह से भगवान भोलेनाथ हमेशा ध्यान में विलीन रहते हैं और वो पूरी सृष्टि की रचना को समझते हैं, उन्हें उनका संचालन करते हैं। तो उनका जब वो पूरी सृष्टि को चला सकते हैं, तो हम भी उनकी उन्हीं के बनाए हुए पुतले हैं। तो हमें अपने आप पर विश्वास रखने की जरूरत है कि बनाया है तो उनकी कुछ बेहतर सोच होगी, तभी हमें हमारी रचना उन्होंने की है कि वो हमारे माध्यम से जरूर कुछ बेहतर करना चाहते हैं या करवाना चाहते हैं। तो कभी भी अपने आप को कमजोर ना समझे और उस परम पिता परमेश्वर पर विश्वास बनाए रखे, अपनी आस्था को डगमगाने ना दे और हमेशा सच्चे मन से और पूरे विश्वास के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ते रहे। तो वो समय भी हो चुका है, तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी। और आप सभी का मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और यही कारण है कि हम बहुत भगवान शिव पर जल अर्पित करते हैं और उसके इतने सारे फायदे भी हैं। और भगवान शिव के अंदर जो उन्होंने जो विष धारण किया था, उसकी तपन, उसकी आग इतनी तेज थी, तो भगवान के लिए जल चढ़ाया जाता है। और उस क्योंकि वही शांति कहीं ना कहीं हमें अपने अंदर भी धारण करनी है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी बहुत सारा विष भरा होता है और उस विष को हमें भी शांत रखने की जरूरत है। तो उस विष को शांत करने के लिए भगवान शिव पर अगर आप जल चढ़ाते हैं, तो आपका मन अपने आप शांत होता है और आपकी ऊर्जा हमेशा सकारात्मक होती है। तो यही सारे कारण है इस श्रावण के महीने में। तो आप सभी का मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मेरी बातों को आप सभी ने इतने धैर्य पूर्वक सुना और समझा होगा। तो आप सभी का मैं दिल से धन्यवाद करते हुए ज्यादा समय न लेते हुए अपनी वाणी को यहीं पर विराम करना चाहूंगी। और आप सभी के जीवन में भगवान शिव हमेशा सुख शांति और समृद्धि को बनाए रखे और हमेशा आप अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज हमारी होस्ट ग्रेट मातृ शक्ति संगीता भट्टी मैम, मोस्ट वेलकम मैम, आप आए और सेशन को आगे कंटिन्यू करें। तो थैंक यू सो मच। जय हाय रिच, ओम नमः शिवाय। मोस्ट वेलकम मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। आप सभी ने मैम की वाणी सुने, जो हमारे भगवान भोलेनाथ जी के बारे में बताएं। और भगवान भोलेनाथ जी हमें बहुत संभालते हैं, हमें धैर्य सिखाते हैं और यही समझाते हैं कि जब भी हम कुछ बड़ा करने जाते हैं और कुछ बड़ा करना रहता है, तो उसमें परेशानी बहुत आती है। उसमें बहुत से नकारात्मक लोग मिलते हैं, जिसे हम विष का रूप ले सकते हैं, नकारात्मक लोग या नकारात्मक विचारों को। और उन्हें पीकर हमें कैसे अपने आप को ठंडा रखना है, अपने दिमाग को ठंडा रखना है। इस तरह से हम अपने भोले पर नाथ पर विश्वास रखते हुए और अपने कार्य प्रणाली पर बने रह सकते हैं। और विश्वास एक ऐसा चीज है, ईश्वर पर हो या चाहे अपने कार्य पर, हम अगर उसमें पूरा विश्वास रखते हैं, तो उसमें हमारा साथ जरूर रहते हैं भगवान और हमें अच्छे ही लोगों से मिलवाते हैं। तो थैंक यू मैम, थैंक यू। आपने आज सेशन रखे और हमारे बीच हमारे भोलेनाथ जी की कृपा दृष्टि के बारे में बताए। तो थैंक यू मैम। और अब हम चलते हैं स्पेशल स्पीच की ओर। और स्पेशल स्पीच में हम लेना चाहते हैं ऐसी ही ग्रेट मातृ शक्ति जो हमारे बीच बनी रहती है हमेशा, दरभंगा बिहार से कड़क और दमदार आवाज के साथ। तो ऐसी ही ग्रेट मातृ शक्ति का सभी को होस्ट की डिजिटल क्लैपिंग के साथ स्वागत करते हैं। मिसेस श्रद्धा श्रुति मैम, आपका स्पेशल स्पीच में स्वागत है। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और सबसे पहले अपनी वाणी रखने से पहले मैं परमपिता परमेश्वर को नमन वंदन करती हूँ। हरीश के रचिता प्रथापन दंपति, उनको मैं दिल से नमन वंदन करती हूँ। गुरुकुल और मैं अपने गुरु दोनों को दिल से नमन वंदन करती हूँ।
और जितने भी हमारे साथी मातृशक्ति बनी हुई हैं, सभी का इस गुरुकुल में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। आज की होस्टिंग हमारी ग्रेट ग्रेट मातृशक्ति संगीता मैम, दिल से आपको धन्यवाद। आपने मुझे बहुत ही मान सम्मान के साथ इनवाइट किया, इसलिए मैं दिल से आपको धन्यवाद करती हूँ। और आज की ट्रेनिंग हमारी ग्रेट ग्रेट मातृशक्ति सुमित्रा मैम, इस पवित्र पावन महीने जो सावन का है, हम लोग बाबा भोलेनाथ पे जल क्यों चढ़ाते हैं? तो मैम का इन्होंने बताया बिल्कुल ही सही। जब समुद्र मंथन हो रहा था, जब उन्होंने विष धारण किया, तो पार्वती जी ने उनका जब गला पकड़ लिया, नीचे विष नहीं आने दिया, और विष में बहुत ऊर्जा, बहुत गर्मी थी, गर्म था उसमें एक, तो वो शांत करने के लिए देवी देवताओं ने जब ऊपर से फूल जल दिया कि वो विष नीचे तो नहीं गया है, लेकिन जो कंठ में है वो थोड़ा शांत हो जाए, उतना जलन न हो। तो हम लोग बहुत सारी मानता है इसमें है। तो आज की ट्रेनिंग मैम की बहुत ही शानदार। और किसी ने मुझे ये भी बताया है कि बाबा भोलेनाथ की एक बहुत बड़ा भक्त था, बहुत बड़ा भक्त था वो, उनकी तपस्या करता था। भगवान शिव भक्त से बोलते भी थे कि तुम हमसे कुछ मांगो, लेकिन वो भक्त कुछ नहीं मांगता, मुझे कुछ नहीं चाहिए ये कहकर फिर अपनी वो तपस्या में लीन हो जाता था। सभी देवी देवताएं भगवान शिव से बोलते हैं कि अगर ये नहीं लेता है वरदान, कुछ मांगता है, तो ये भी गलत है। तो एक दिन वो भक्त नहाने के लिए गया, और भगवान शिव ने क्या कि भक्त की जो कुटिया थी, अपने तीसरे आंख से उसको जला दिया। जब भक्त नहा के आया तो देखा कि मेरा कुटिया वहां नहीं है, जला हुआ है। तो उसने बोला कि जिसने मेरी ये कुटिया जलाई है, उसके अंदर भी ऐसे ही जलन होगी। फिर भगवान वहां कामधेनु आए, उन्होंने दूध से उनके पूरे शरीर पर लेप लगाया, फिर उनका वो जलन था वो ठंडा हुआ। तो बहुत सारी ऐसी है, मैंने भी, मुझे भी किसी ने ये बताया था, मुझे भी ये मालूम नहीं था। तो यही होता है, इससे बहुत चीज हम लोगों को सीखने को, उनके ऊपर शहद, दही, हर चीज का अलग अलग एक व्याख्या है, लेकिन हर चीज से अगर हम लोगों को वो सीख मिलती है। अपनी सोच को हम हमेशा पॉजिटिव में रखें। जैसे भगवान शिव ने बहुत सारे फूल, बेलपत्र, सबको चढ़ाया जाता है, लेकिन धतूर जो कांटे वाले, दूसरे मेरे वजह से दूसरे को कष्ट न हो, ये भावना अगर हम अपनी सरल भाषा, अपनी हम क्या कहते हैं व्यवहारिक जीवन वाली अगर वो भाषा में समझे हम, तो मेरी वजह से दूसरे देवी देवता को कष्ट ना हो, लेकिन ये फूल, ये धतूर जो कांटे वाले हैं, मुझे ही चढ़ाना है। उन्होंने अपने ऊपर ये प्रसिद्ध कर लिया कि मेरे ऊपर दो, इसके पीछे कोई कहानी, कोई रीजन भी होगा, लेकिन मैं एक सरल ये वाली भाषा कर रही हूँ कि दूसरे देवी देवता को कष्ट न हो, उन्होंने अपने ऊपर ले लिया। वो तो एक भगवान है ना, वो ऐसा ना भी चाहते तो चल जाता, लेकिन हम लोग इंसान होके भी अपनी इंसानियत को भूल जाते हैं। हमारी कोशिश रहती है कि सामने वाले को जितना तक हो सके हम तकलीफ दें, हम खुद चैन से रहें। तो फिर मेरा ये कहना है कि हम फिर बाबा भोलेनाथ की क्यों पूजा करते हैं, जब उनकी किसी समर्पण को हम समझ नहीं पाते हैं,
बस हम गए और चढ़ा के चले आए और भगवान भोलेनाथ हम पे खुश हो गए, तो मेरे हिसाब से हम पूजा भी ना करें। हर चीज के पीछे आप भगवान को पूजा आरती करते हो, हर चीज के पीछे एक कुछ न कुछ हम लोगों की सीख मिलती है, बस समझने की है। अगर नहीं आता है, मुझे नहीं नॉलेज है, तो सामने वाले से हम आगे जाके पूछें। हम अपनी सोच को हमेशा पॉजिटिव। मैम ने अभी कहा ना कि जिनके पास पैसे रहते हैं उन्हें कुछ सोचना नहीं पड़ता है, वो जल्द से उस कार्य को पूरा कर लेते हैं, और जिनके पास सोचना पड़ता है वो 10 बार सोचते हैं कि इस पैसे से पहले ये काम करे कि वो काम करे। लेकिन यहाँ मेरा कहना है कि जो पैसे से एक क्षण के लिए आप सामान खरीद लोगे, लेकिन अपनी सोच से आप छोटे हो, अपंग हो, विकलांग हो, लेकिन जो बेशक उनको सोचना पड़ता है कि 2 ही रुपए इसमें हम कितने काम करें, लेकिन उनका दिल जो होता है अपने से ज्यादा दूसरों के लिए, वहां से हमें बहुत मान सम्मान मिलता है। तो सभी की कहानी हो, शब्द हो, वाणी हो, उठने बैठने की चाल चलन हो, कुछ भी हो, हर चीज से अगर हम समझते ध्यान दें, वहां एक एक चीज से हमें सीखने की मिलती है। गुरुकुल में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अपने आप को संतुष्ट कर लो, इससे बड़ा चीज दुनिया में कुछ भी नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम, जो आपने मुझे अच्छे शब्दों से इनवाइट किया। तो मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू मैम, थैंक यू। आप हमारे बीच स्पेशल स्पीच में आए और अपनी ही ट्रेनिंग के अनुसार अपने शब्द रखे। और अब समय हो रहा है, अब हम चलते हैं शेयरिंग पार्ट की और शेयरिंग पार्ट में हम लेना चाहते हैं ऐसे ही ग्रेट लीडर जो हमारे बीच बने रहते हैं विदर्भंगा बिहार से। तो सभी को होस्ट के डिजिटल क्लैपिंग के साथ सर जी का स्वागत करते हैं। मिस्टर संजय पासवान सर, आपका स्वागत है शेयरिंग पार्ट में। मोस्ट वेलकम सर जी, मोस्ट वेलकम। जी जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें इस सुबह की बेला में 2 शब्द रखने का मौका दिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं धन्यवाद देता हूँ सिस्टम के संस्थापक आदरणीय केडी प्रतापन सर और श्रीना मैम को। और मैं विशेष धन्यवाद देता हूँ शानदार गुरुकुल को संचालित करने वाले आदरणीय कुलदीप सर को, और भी हमारे जितने उपस्थित मातृशक्तियां, पुरुष साथी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का जो सेशन संगीता वाटी आपका जो होस्टिंग बहुत सुंदर तरीके से आज सुबह की बेला को आप इस गुरुकुल को सजा रही हैं, और साथ ही आज का जो सेशन हमारे सुमित्रा डिगर से मैम का बहुत ही सुंदर तरीके से भगवान शिव का मैम ने चर्चा की है, व्याख्या की है। वाकई जैसे ही सावन चढ़ता है तो लोगों के दिल में, दिमाग में ऐसा एक उमंग होता है। हर एक शहर शहर, गली गली, मोहल्ले, मंदिर जितने हैं, सभी जगहों पर एक अलग सा चहल पहल हो जाता है। भगवान एक आस्था है और विश्वास है ऐसा कि जब किसी मंदिर में दर्शन करते हैं, जल चढ़ाते हैं, तो मन एक ऐसा संतुष्टि मन में आ जाता है। उस समय जो भी नकारात्मक दिल में आएगा वो दूर हो जाता है, हट जाता है। और अभी इस सावन के महीनों में भगवान भोलेनाथ वो जल चढ़ाने का एक
उत्साह भरा रहता है, क्योंकि आजकल जब बैजनाथ धाम में लोग, सुल्तानगंज से तकरीबन 200 किलोमीटर होगा बैजनाथ धाम, तो वहां जो जल चढ़ाने का जो है से एक खुशी होता है, सभी लोग नाचते गाते जब पैदल पहुंचते हैं बैजनाथ धाम, वो जल जो सब जा करके जल जो चढ़ाते हैं, तब जो वो खुशी होता है कि दिल का जो, जब तक किसी को भी दिल से अगर संतुष्टि ना हो किसी भी काम में, तो उसका फल नहीं मिल सकता है। उसी तरीका से है। और भगवान भोलेनाथ, बिल्कुल, भगवान भोलेनाथ एक ऐसा भगवान है कि बहुत जल्द ही किसी पर भी दया बहुत जल्द करते हैं और अपने कृपा बनाए रखते हैं। उसमें बहुत सारा है, हम लोग गाते भी हैं, तो उसमें बहुत सारा ये है कि भगवान भोलेनाथ इतना जल्दी पिघल जाते हैं, इतना जल्दी पिघल जाते हैं कि कभी कभी वो दुविधा में भी पड़ जाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम, जो हमें इस गुरुकुल में 2 शब्द रखने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर जी, थैंक यू। और सच में हमारे भोलेनाथ जी बहुत ही भोले हैं। चाहे एक कहानी भी बताए थे कि उन्हें गुस्से से डंडे मारे एक भक्त ने तो उन्हें भी स्वीकार किया। तो हमें भोलेनाथ जी हमारे सच में सभी की मनोकामना पूरी करते हैं। तो थैंक यू सर जी। और अब हम चलते हैं क्लोजिंग पार्ट की ओर। और क्लोजिंग पार्ट में हम लेना चाहते हैं ऐसे ही ग्रेट लीडर जो हमारे बीच बने रहते हैं मैनपुरी उत्तर प्रदेश से। तो सर जी का स्वागत करते हैं सभी को होस्ट की डिजिटल क्लैपिंग के साथ। मिस्टर अनिल साक्य सर जी, आपका स्वागत है क्लोजिंग पार्ट में। मोस्ट वेलकम सर जी, मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, जो आज के सेशन में आपने हमें क्लोजिंग पार्ट के लिए आमंत्रित किया है, इसके लिए आपका हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और गुरुकुल को प्रणाम करते हैं। गुरुकुल में उपस्थित जो एक पथ प्रदर्शक की भूमिका में हमारे माननीय कुलदीप सर जो उपस्थित रहते हैं, उनको नमन वंदन करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। और संस्था के संस्थापक केडी प्रतापा सर, शीना मैम को भी नमन वंदन करते हैं। और उस परमपिता परमात्मा को भी नमन वंदन करते हैं, क्योंकि आज उन्हीं की जो कृपा दृष्टि है हम सभी पर बनी हुई है, और इसी के चलते हम सभी लोग एक प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं। सो उसका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और आज का जो सेशन रहा है, आपको बताएं, सुमित्रा डिगर्शी मैम का बहुत ही शानदार रहा है, क्योंकि सावन चल रहे हैं, और जब सावन चल रहे हैं तो भगवान भोलेनाथ को यदि याद ना किया जाए तो ये तो बड़ी नाइंसाफी होगी। और ओवरऑल सेशन जो है वो बहुत ही शानदार रहा, इसमें कोई संशय नहीं है। क्योंकि देखिए, ये बहुत पुरानी बात है कि जिस समय भगवान भोलेनाथ ने समुद्र मंथन के समय जो हलाहल विष को अपने गले में धारण किया था, तो निश्चित तौर पर जो व्यक्ति दूसरों की खातिर अपने आप को संकट में डालता है, अपने आप को उस जगह सौंप देता है, तो निश्चित तौर पर उसकी महानता का परिचय इससे बड़ा हो ही नहीं सकता। क्योंकि उस समय उन्होंने सिर्फ हमारे भोलेनाथ के मन में यही आया होगा ना कि सृष्टि जो है संकट में है, और इसको कैसे बचाया जाए कि हम भी बचे रहें और हमारी प्रजा भी। तो उन्होंने इसी के चलते उस विष को अपने गले में धारण किया और पूरी सृष्टि को विनाश होने से बचा लिया। हम लोग यही तो करते हैं, क्योंकि उनकी उनकी इस महानता के चलते ही आज उन्हें देवों के देव महादेव कहा जाता है। क्योंकि उस समय कोई भी इस बात पर एग्री नहीं हुआ था कि उस विष को लेगा कौन, धारण कौन करेगा, लेकिन हमारे भोलेनाथ ने उसको स्वयं धारण किया और इस सृष्टि को भी बचा लिया, और अपने आप को बचाते हुए आगे बढ़े। तो यही बात
ये बहुत पुरानी बात है। और आज भी यही देखा जाता है कि जो व्यक्ति दूसरों की सुरक्षा और रक्षा के लिए अपने आप को झोंक देता है, तो निश्चित तौर पर उसके इस बलिदान को, उसके इस त्याग को लोग सदियों तक याद रखते हैं। तो इनसे सीख तो हमें यही लेनी चाहिए कि हम हमारा जो जीवन है वो दूसरों के काम आना चाहिए। और निश्चित तौर पर जब ये भावना आपके अंदर जागृत होती है, तो होता आपको भी कुछ नहीं है। जब कोई व्यक्ति ये मन में ठान ले कि हम दूसरे व्यक्ति के जीवन पर आए हुए संकट को अपना संकट समझ लेते हैं, तो निश्चित तौर पर वो व्यक्ति आगे जाता है और उस संकट का सामना करता है, उस अपने सामने वाले व्यक्ति को, उसके जीवन को बचाता है। तो आपको बताएं, निश्चित तौर पर पूरा ब्रह्मांड जो है उस व्यक्ति की रक्षा के लिए खड़ा हो जाता है। यही इस सृष्टि की रचना का एक उद्देश्य है कि जो भी लोग दूसरों के लिए अपना कदम आगे बढ़ाते हैं, तो परमात्मा जो है उसके लिए 100 कदम आगे रहकर उसकी रक्षा करता है। तो हम सभी को इस कहानी के माध्यम से यही शिक्षा मिलती है कि हमें एक दूसरे के लिए ही जीना है। और जीवन वास्तविकता में यही है भी, क्योंकि हम उस ईश्वर की सर्वोच्चतम कृष्ण हैं जो कि अन्य सभी से भिन्न है। अन्य जितने भी जीव हैं उनमें सोचने समझने और त्याग जैसी भावनाओं का विकास नहीं होता है। वो सिर्फ अपने खाने और जीने में ही लगे रहते हैं। लेकिन मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसके अंदर विचारों का उद्गम होता है और अपनी बात को रख सकता है, दूसरे तक पहुंचा सकता है, दूसरे की भावनाओं को समझ सकता है। तो इसके चलते जो है हम सभी लोग इसी बात पर फोकस करें कि भगवान भोलेनाथ का जो पूरा जीवन चक्र है उससे हमें बहुत सीखने को मिलता है। और उनकी इस सीख को यदि हम थोड़ी सी भी अपने जीवन में धारण करते हैं, तो निश्चित तौर पर हमारा जीवन भी सुखमय तो होगा ही, प्रसिद्धि तो मिलेगी ही, और लोगों के बीच में हम एक प्रेरणा के स्रोत भी बनकर निकलेंगे। क्योंकि हमको भी एक ऐसा ही बिजनेस मिल गया है जो लोगों की मदद करने के लिए, उनके घर में खुशियां लाने के लिए, उसका जो श्रेय है वो हमारे द्वारा ही जाता है। तो हम लोग अपने व्यवसाय को निश्चित तौर पर ईमानदारी के साथ करें और एक दूसरे का साथ दें। और जीवन का विशेष महत्व यही है कि हम लोग अनेकता में एकता को कायम करके आगे बढ़ते रहें। और जो हिंदुस्तान वैसे भी सर्वधर्म समभाव के लिए जाना जाता है, सभी धर्मों का यहाँ सम्मान किया जाता है। और इसी के चलते हम सबसे भिन्न हैं। और हम इस परंपरा को अगर यूं ही आगे बढ़ाते रहेंगे, तो उस परमात्मा के कार्य को ही आगे बढ़ाएंगे। और जितने भी लोग हैं वो सच्चे, निर्मल और स्वच्छ हृदय वाले बने और इसके साथ अपने कार्य को आगे बढ़ाते रहें। तो निश्चित तौर पर हम सभी का भला इसी में निहित है। तो थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट आए क्लोज स्पेशल स्पीच में, शेयरिंग में, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। क्योंकि वो सभी लोग इस गुरुकुल के ही सिपाही हैं। और यही हम लोग क्या करते हैं, गुरुकुल से ही तो शिक्षा पाई है। और गुरुकुल में ही आज ट्रेनिंग के तौर पर कभी कभी मौका मिल जाता है उस ईश्वर की कृपा से। तो हम अपने ज्ञान को यहाँ से, ज्ञान को लेकर यही ज्ञान को देते रहें। और कहा जाता है कि एक ज्ञान ही ऐसी विद्या है कि जितना ऐसे बांटोगे निश्चित तौर पर उतना ये बढ़ता जाता है। तो आज का सेशन ओवरऑल बहुत अच्छा रहा। तो हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट इस सेशन में मौजूद हैं उनका सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो मोस्ट वेलकम, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर जी, थैंक यू। आप क्लोजिंग पार्ट में आए हमारे लिए। तो और समय हो रहा है, अब हम चलते हैं आशीष वचन की ओर। और आशीष वचन में
आ रहे हैं ऐसे ही ग्रेट लीडर, ग्रेट गुरुवर, मार्गदर्शक जो हमें हर समय हमारे साथ रहते हैं और हमारे विचारों पे वो सादगी लाते हैं। तो ऐसे ग्रेट गुरुवर का हम सभी को होस्ट के डिजिटल क्लैपिंग के साथ स्वागत करते हैं। मिस्टर कुलदीप पुंडी सर जी जो धार मध्य प्रदेश से बने हमारे लिए, तो सभी को होस्ट की डिजिटल क्लैपिंग के साथ सर जी का स्वागत करते हैं। मोस्ट वेलकम सर जी, मोस्ट वेलकम। आशीष वचन में आपका स्वागत है। मोस्ट वेलकम सर जी। थैंक यू, बहुत थैंक बहुत यू, थैंक स्वागत यू है सो सर। मच। वेलकम थैंक यू सर, सो मच। वेलकम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू ऑल ऑफ यू। सर्वप्रथम परमपिता परमेश्वर को कोटि कोटि नमन वंदन करता हूँ। साथ ही साथ पैनल पर मौजूद सभी मातृशक्ति वे जितने भी मेरे अनुज बने हुए सबको कोटि कोटि नमन। हमारे संस्था के संस्थापक प्रथापन दंपति उनको भी कोटि कोटि नमन वंदन। साथियों, आप सबको मालूम है भी सावन का माह चल रहा है और आज का सेशन भी उसी के ऊपर हुआ है। तो मैं सबसे पहले तो ग्रेट ग्रेट सैल्यूट करूंगा हमारी दिगर से मैम को कि उन्होंने आज सावन के महत्व को समझते हुए और हमारे महादेव की जीवन शैली को समझते हुए, क्योंकि साथियों होता क्या है कि हम सिर्फ और सिर्फ किसी भी भगवान को उठाकर देखें और उसमें सर्वोपरि है हमारे महादेव। सिर्फ उनके कर्म देख लें, उनके विचार देख लें और अपने आप को समर्पण की भावना उनकी देख लें तो हमको नेटवर्क मार्केटिंग पूरी तरह से समझ में आता है सर। जैसे जब समुद्र मंथन हुआ था, रत्न भी निकले थे, हीरे जवाहरात भी निकले थे और काफी महत्वपूर्ण चीजें समुद्र मंथन के माध्यम से निकली थी। सब देवताओं ने और सब राक्षसों ने आपस में बांट लिए थे, क्योंकि ये तो आपको मालूम है कि समुद्र मंथन के समय देवता और राक्षसों ने दोनों ने साथ मिलकर समुद्र मंथन किया था। लेकिन जब हलाल हलाहल निकला, जिसको हम विष कहते हैं, वो विष ऐसा था कि अगर उसको कोई ग्रहण नहीं करता तो पूरी प्रकृति, पूरी पृथ्वी का विनाश हो जाता। लेकिन उसको बचाने के लिए ना तो कोई देवता सामने आया और ना ही राक्षस सामने आया। उसको ग्रहण किया तो हमारे महादेव ने ग्रहण किया। यहाँ से हम समझ सकते हैं साथियों कि उनका त्याग कितना है, उनका समर्पण कितना है, ये चीज हमको दर्शाती है। और एक अगर हम दूसरे रूप से इस बात को लेना चाहें तो आज के दौर में साथियों जो व्यक्ति विष पान करने की ताकत रखता है, मेरा कहने का मतलब ये है कि आज आप अच्छा कार्य करने चलते हैं तो सिर्फ और सिर्फ ताने और लोगों की बातें सुनने के अलावा आपके कानों को कुछ और सुनने को नहीं मिलता। लोग बाग क्या क्या आडंबर अपनाते हैं, क्या क्या तरीके अपनाते हैं। जो व्यक्ति आज भी विष पीने की ताकत रखता है वो व्यक्ति एक अलग ही अपनी छवि बनाकर चलता है। तो हम इन चीजों को सीखते नहीं हैं, समझते हैं पर सीखते नहीं हैं। सिर्फ एक समय रहता है, जैसे अभी सावन का माह चल रहा है, हम बस उसमें लग जाते हैं अपने आप को दिखाने में, अपने आप को प्रदर्शित करने में कि मुझसे बड़ा भक्त कोई नहीं। और जबकि हकीकत ये है साथियों, आज भी जो सुबह से पूजा पाठ में लग जाते हैं, सही विधि उनको भी नहीं मालूम है। सिर्फ एक कहते ना कि कुछ ऐसी धारणाएं रहती हैं जो आगे चलकर बिना सोचे समझे अगर हम करते हैं तो कुरीतियों का जन्म ले लेती हैं, वो आडंबरों का जन्म ले लेती हैं। तो आज अगर हम सावन माह में अपने आप को रखे हुए हैं तो हमको शिव पूजा का महत्व भी जानना चाहिए। साथियों, आज जल सब चढ़ाते हैं, लेकिन सोमवार के दिन जल
चढ़ाने का उचित समय क्या है, अभी हम लोगों को ये भी नहीं मालूम। और मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ साथियों, क्योंकि मेरे घर के सामने बिल्कुल मंदिर है। मैं दिन भर देखता हूँ हमारी मातृ शक्तियां कोई 10 बजे आकर जल चढ़ा रही है, कोई 11 बजे आकर जल चढ़ा रही है। उनके गृह कार्यों से निवृत्त होकर जब उनको फ्री टाइम मिलता है, उनको फुर्सत मिलती है, जब आते हैं वो भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए, जो कि गलत है साथियों। अगर वाकई ही बाबा बैजनाथ भोले बाबा को प्रसन्न करना है हमको, तो ये जल चढ़ाने का समय ब्रह्म मुहूर्त होता है, जब सूर्य उदय नहीं होता उससे पहले तक जल हम भोलेनाथ के ऊपर अर्पण कर सकते हैं। और इसकी भी एक विधि है साथियों, शायद आप लोगों को जानकारी है कि नहीं, मुझको नहीं पता, लेकिन इसकी भी एक विधि है साथियों। कहते हैं कि जब भोलेनाथ पर जल अर्पण करना है, उस समय हमको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि भोलेनाथ की पीठ पर वह जल ना जाए। कहने का मतलब ये है कि जो मुख वाला हिस्सा रहता है, अग्रभाग जो रहता है, जल को ऐसे चढ़ाओ कि वो पीठ की तरफ न जाकर सिर्फ अग्रभाग की ओर से जलाधारी से निकल जाए। क्योंकि जब भोलेनाथ की पीठ पर जल जाता है ना साथियों, वहां से हमको पाप लगता है, पुण्य नहीं मिलता वहां से। तो अगर हम यहाँ एक सही दृष्टि से सोचे, सही विचारों से सोचे, जब तक हमको पूजा विधि मालूम नहीं है, हमको सिर्फ हाथ जोड़ने में ही फायदा है। और यही तरीका हमारे नेटवर्क मार्केटिंग में साथियों, जब तक हमको नॉलेज नहीं है, जब तक हमको हमारे कंपनी के कार्य प्रणाली का सही तरह से जानकारी नहीं है, हम जो प्लान प्रेजेंट करते हैं उनकी जानकारी सही नहीं है, या तो हम अपने किसी सीनियर का सहयोग लें या उस साथी का सहयोग लें जिस साथी को इसकी संपूर्ण जानकारी हो। ये जीवन शैली है साथियों। आज उदाहरण हमारे बीच में बहुत सारे हैं। एक उदाहरण और मैं आपको भगवान भोलेनाथ का देता हूँ साथियों, कि वो महादेव क्यों है। थोड़ा समय लग रहा है साथियों, माफी चाहूंगा, समय को मत देखिएगा आज। अगर मैं आया हूं तो कुछ जानकारी आपके बीच में रखना अति आवश्यक है साथियों। आज हम भोलेनाथ पर दूध चढ़ाते हैं, जैसे कि हमारी श्रद्धा मैम ने इस बात को बताया है अभी। लेकिन हमको ये भी समझना चाहिए कि भोलेनाथ पर दूध अर्पण क्यों होता है, उसके पीछे का कारण क्या है। देखो साथियों, ये तो हम सबको मालूम है कि भोले बाबा बहुत ही भोले हैं। सिर्फ इंसान अगर मन में सच्चे विचार से उनका मनन कर ले, वो उसी के प्रति प्रसन्न हो जाते हैं। उस व्यक्ति के मन की बात सुनकर वो उसको सच्ची श्रद्धा मानकर चलते हैं। और सबसे ज्यादा घबराहट किस में रही है साथियों? साकिया सर, क्या आप मेरे सवाल का जवाब दे सकते हैं कि राक्षसों और देवताओं के बीच में सबसे ज्यादा घबराहट किस में रही है, और सबसे ज्यादा इनसिक्योर जिसको हम कहते हैं, असुरक्षित समझना जिसको हम कहते हैं, ऐसा कौन था जिसको सबसे ज्यादा असुरक्षा का आभास रहता था हमेशा? तो साथियों चलो मैं ही इसका आंसर दे देता हूँ। अच्छा, आपको ये तो सबको मालूम है कि देव और दानव दोनों भाई थे, सौतेले भाई। सिर्फ माताएं अलग थी, पिता एक। और जब देवताओं का राजा इंद्र को बनाया गया, तो इंद्र ही एक ऐसे देव हुए हैं जिनके मन में हमेशा असुरक्षा की भावना रही है। वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ अपने पद और अपने सिंहासन के प्रति ही विचार करते थे। और उनका जब इतना ध्यान अपने पद पर था, तो गलती होना तो स्वाभाविक था साथियों। क्योंकि जिस व्यक्ति को अपने स्थान की चिंता रहती है, उसी व्यक्ति के माध्यम से कहीं ना कहीं जाने अनजाने में गलतियां होती हैं। तो ये जो दूध का वृतांत आप लोगों के बीच में आया है,
उसके बारे में मैं थोड़ा सा और डिटेल में आपको बता देता हूँ। भोलेनाथ के एक बहुत बड़े भक्त थे, जो कि सच्चे मन से, निस्वार्थ भाव से, बिना किसी इच्छा के भोलेनाथ की पूजा पाठ करते थे। और तपस्या में जब भी वो लीन होते थे तो उनको और कुछ दिखाई नहीं देता। तो जब भी भोलेनाथ प्रसन्न होकर उनके समक्ष प्रस्तुत हुए, उस भक्त ने कभी भी कुछ डिमांड नहीं रखी, कुछ मांग नहीं रखी। तो यहां से भोलेनाथ के मन में तो कोई सवाल नहीं आया, लेकिन इंद्र को अपना सिंहासन हिलता हुआ नजर आया, अपना पद खसकता हुआ नजर आया। तो उसने पहले तो देवताओं को तैयार किया, उसके बाद भोलेनाथ के पास गए कि प्रभु, जैसे रावण ने शक्तियां प्राप्त करने के बाद सिर्फ और सिर्फ तबाही मचाई थी, और ऐसे बहुत से उदाहरण हैं कि आपकी तपस्या करते हैं और आप उनसे प्रसन्न होकर अपने भोलेपन के माध्यम से उनको वो वरदान दे देते हैं जो वरदान वो बाद में जाकर गलत तरीकों से उनको करते हैं। तो जब भोलेनाथ के सामने ये बात आई और ना चाहते हुए भी भोलेनाथ ने, जैसे ही वो भक्त स्नान करने के लिए गया सुबह सुबह, तो भोलेनाथ ने अपना त्रिनेत्र खोलकर उसकी कुटिया को, उसकी पूजा स्थली को भस्म कर दिया। अब वो तो भोलेनाथ का भक्त था। जैसे ही वो कुटिया में वापस लौटा, तो उसने जैसे ही अपने पूजा स्थल को, अपनी कुटिया को ध्वस्त देखा, जला हुआ देखा, तो उसके मन में क्रोध उत्पन्न हुआ और उसने वहीं श्राप दिया कि जिसने भी मेरे साथ ये कृत्य किया है, उसके शरीर में इस अग्नि का पूरा प्रभाव फैले, उसको महसूस हो कि ये करने से उसने क्या गलती की। इसका असर ये हुआ साथियों कि भोलेनाथ का पूरा शरीर अंदरूनी गर्मी से इतना तपने लगा, इतना तपने लगा कि वो सहन शक्ति से बाहर था। तो जब उनसे ये गर्मी सहन नहीं हो रही थी, तो उस समय माता कामधेनु वह प्रकट हुई देवताओं की प्रार्थना से, और उन्होंने भोलेनाथ की पिंडी के ऊपर खड़े होकर अपने चारों स्तनों से दूध की धारा प्रभावित की। और जैसे जैसे वो दूध भोलेनाथ के शरीर पर फैलता चला गया, वैसे वैसे ही भोलेनाथ के अंदर की गर्मी शांत होती गई। तो ये सही वृतांत है। अब हम एक 2 मिनट का समय और लूंगा साथियों, ज्यादा नहीं। एक चीज और मैं आप लोगों के बीच में रख रहा हूं। आज हमारे ब्रह्मदेव, उन पर किसी भी फूल का अर्पण क्यों नहीं होता, उनकी पूजा क्यों नहीं होती, जबकि सृष्टि के रचयिता कहलाते हैं वो, भाग्य विधाता कहलाते हैं वो। पर आप लोगों ने कभी इस बात पर गौर किया कि इतने महान त्रिदेव में से एक, उनकी पूजा क्यों नहीं होती? और केतकी का फूल किसी भी भगवान पर अर्पण क्यों नहीं होता? ये बात भी मैं रख देता हूं साथियों आज। साथियों, एक बार ब्रह्मा जी में और विष्णु जी में ये होड़ लगी कि हम में से बड़ा कौन है। दोनों भोलेनाथ के पास गए। प्रभु, विष्णु जी ने बोला, मैं सृष्टि का पालनहार हूं, और ये हमारे जो ब्रह्मा जी भाग्य विधाता है, पद हमारा दोनों का बराबर है, पर हम दोनों में से बड़ा कौन है? इस बात को समझिएगा साथियों, क्योंकि आज हमारे बीच में पूरी लड़ाई जो चलती है, सिर्फ इसी चीज की चलती है कि मैं बड़ा, मैं बड़ा। तो होता क्या है साथियों, जो हमारे भोलेनाथ की पिंडी के सिरे थे, एक बाहरी सिरा ऊपर का और एक वह सिरा जो जमीन के अंदर रहता है, दोनों सिरों को नापने की
शर्त रखी गई भोलेनाथ के माध्यम से। विष्णु भगवान को बोला गया कि आप ऊपरी सिरा नाप कराओ, और ब्रह्मा जी से बोला गया आप निचला सिरा नाप कराओ। लेकिन कहते हैं, पुराणों में भी लिखा है साथियों, हमारे वेदों में भी लिखा है कि जब विष्णु भगवान ऊपरी सिरा नापने के लिए गए तो उसका कोई अंत ही नहीं आया, अनंत हुआ वो। तो विष्णु भगवान अपनी हार मानकर पुनः भोलेनाथ के सामने प्रस्तुत हो गए। लेकिन यहाँ समझने की बात यह है, ब्रह्मा जी जब निचला सिरा नापने के लिए गए तो उनको भी उस सिरे का छोर नहीं मिला, उनको केतकी मिला। उन्होंने केतकी को अपना गवाह बनाया कि आप भोलेनाथ से कह देना कि हाँ, मैं उस चीज का साक्षी हूं कि ब्रह्मा जी इस शिवलिंग के सबसे आखिरी छोर तक गए और उन्होंने इसकी पूरी नपती की है। जबकि भोलेनाथ तो स्वयंभू है, उनको तो मालूम है। यही कारण है साथियों कि हमारे ब्रह्मा जी के झूठ की वजह से जो उन्होंने भोलेनाथ के सामने प्रस्तुत किया, तो आज वो पूजा से वर्चित थे। कहीं भी जाकर देख लो साथियों, कभी भी ब्रह्मा जी की पूजा करते हुए आप लोगों ने किसी को नहीं देखा होगा। हमारे भारत में राजस्थान में एक जगह है पुष्कर, वहां ब्रह्मा जी का बहुत बड़ा मंदिर है। और एक मंदिर है विदेश में, भारत की धरती से बाहर। मात्र और मात्र आपको ये दो मंदिर जो प्रमुख हैं, यही ब्रह्मा जी के मंदिर देखने को मिलेंगे। और किसी भी मंदिर में चले जाओ, कभी भी केतकी के फूल को किसी भी भगवान पर अर्पण करते आप नहीं देखोगे साथियों। यहाँ से हमको ये शिक्षा मिलती है साथियों कि सिर्फ और सिर्फ अपने आप को बड़ा साबित करने के लिए हमको कभी भी गलत रास्ता नहीं अपनाना चाहिए। और उन साथियों के लिए भी शिक्षा है जो इस कार्य में उनका सहयोग करते हैं, उनका भी यही अंजाम होता है। समय सीमा है साथियों, सावन का माह है, आगे और ऐसी कुछ महत्वपूर्ण बातें आप लोगों के बीच में रखवाई जाएंगी। और जो ज्ञान से हम वर्चित हैं, वह ज्ञान भी हम आपके बीच में रखवाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ मैं भी मेरी वाणी को विराम दे देता हूँ। जय जय हरीश साथियों, जय जय हरीश। संगीता मैम आप आए और मीटिंग को वाइंड अप की ओर ले जाए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर जी, थैंक यू। आप हमारे बीच आए और हमारे भोलेनाथ जी के लीलाओं के बारे में बताए और हमारे बीच जानकारी रखी, इसके लिए धन्यवाद सर जी। और ऐसे ही सभी के साथ भोलेनाथ जी का साथ रहे और हम सब एक साथ और संगठित रहे, यही मनोकामना करते हुए अब हम वाइंड अप की ओर चलते हैं। और होस्ट महोदय जी से निवेदन करते हैं कि सभी को अनम्यूट का जय जय ऑप्शन दे। हरि, जय जय हरि, जय 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 हरि, हरि, जय जय हरि, हर हर जय महादेव, जय हरि, हर जय जय हर हरि, महादेव। जय हरि, जय जय हरि, हरि। जय जय हरि।